लगता है कि कल्चरली हमारे स्टेबल रिलेशनशिप्स खत्म होते जा रहे हैं? बिल्कुल। हमने रिलेशनशिप का परिभाषा बिल्कुल बदल दिया है। हमें लगता है बहुत ही ग्लोरीफाई कर दिया है हैविंग मल्टीपल पार्टनर्स। आई अभी कुछ दिन पहले की बात है, आई मेट विद अ पर्सन हु क्लेम्स टू बी अ ट्रांसफॉर्मर, हु क्लेम्स कि मैं तो ये कर देता हूँ, मतलब प्रलय ही ला दूँ अगर किसी के जीवन में मैं एंट्री कर दूँ, बदल के रख दूँ, ये कर दूँ, वो कर दूँ। एंड ही टोल्ड मी, ही वाज़ आस्किंग मी अबाउट माय रिलेशनशिप्स एंड आर यू सेक्सुअली एक्टिव? मैंने कहा आपको इससे क्या करना है? इफ यू हैव कॉल्ड मी फॉर सम वर्क या कुछ भी, तो यू शुड बी मतलब ज़्यादा आपका इंटरेस्ट यहाँ होना चाहिए कि मेरे पास डिग्रीज़ क्या हैं, एक्सपीरियंस क्या है, मेरी कितनी वहाँ पे पकड़ है। इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि मैं शादीशुदा हूँ या नहीं, या मेरे पार्टनर्स हैं या नहीं। अरे यू डोंट नो, सी तो मेरा आदत है कि मैं शांति से आई टॉक वेरी कामली एंड ऑल। तो ही वाज़ लाइक तुम समझ नहीं रही हो, फ्रस्ट्रेशन है, डाइवर्सिटी चाहिए नेचर को चाहिए मल्टीपल पार्टनर, गो एंड हैव सेक्स विथ मल्टीपल पार्टनर्स, आई हैव टू टोल्ड माय डॉटर आल्सो। मैंने कहा दिमाग खराब है क्या? ये दिस इज डिसऑर्डर, हम्म। सेक्सुअल डिसफंक्शन है ये आप बच्चों की पूरी मानसिकता ही खराब कर रहे हो। कैसे आप कह सकते हो कि नेचर को डाइवर्सिटी इसमें थोड़ी चाहिए कि मल्टीपल पार्टनर्स हो? थॉट प्रोसेस में चाहिए। तो ऐसे-ऐसे ब्रेन वॉश करने के लिए लोग बैठे हैं हमारे यहाँ, उल्टी-सीधी बातें सिखाने के लिए। अपने आई एम डैम श्योर उसने अपनी बेटी को ऐसा कुछ नहीं बोला होगा, बट कूल बनने के लिए, थोड़ा उसको और वैलिडेटेड बनाने के लिए कह दिया। बट वो लोगों को यही सिखा रहा है, वो ट्यूशन सेंटर्स चला रहा है, आईएएस वगैरह की कोचिंग चला रहा है, तो सबको तो वो यही सिखा रहा होगा। अगर उसने मुझे फैकल्टी के उस पे बुला के कर रहा है और मुझसे वो ऐसे बोल सकता है, तो बच्चों को तो ये बिल्कुल वो बोल रहा होगा खुलेआम। तो हमने सिखाया है, उल्टी-सीधी चीज़ें हम सिखा रहे हैं। हम्म। ग्लोरीफाई कर रहे हैं मल्टीपल रिलेशनशिप्स को, व्हिच इज़ वेरी, वेरी बैड। इसका मैंने ये देखा है कि या तो चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ हो बचपन में, आपने उसको एड्रेस नहीं किया, बोला नहीं तो, या फिर अगर आपके मल्टीपल रिलेशनशिप्स रहे हैं। एक होता है कि खराब एक्सपीरियंस हुआ, ब्रेकअप हुआ तो दूसरा पार्टनर, वो जी। अलग चीज़ है, बट एक होता है कि नहीं आप यहाँ भी, वहाँ भी, वहाँ भी, बहुत ज़्यादा मल्टीपल इन्वॉल्वमेंट्स हैं, तो आपको रिलेशनशिप एक्चुअल आप खुश नहीं रह पाते, कभी नहीं, आप हो ही नहीं, मतलब इमोशनली आप नहीं हो पाओगे उस रिलेशनशिप में, हमेशा कुछ ना कुछ इम्बैलेंस रहेगा, ये रहता है वहाँ पे। और आपकी एंड इट्स नॉट दैट सिंपल आल्सो बिकॉज हैविंग मल्टीपल पार्टनर्स आपकी फिजिकल मेमोरी को तो इफेक्ट करेगा एग्ज़ैक्टली, वो। बिल्कुल। यू विल ऑलवेज बी इन अ कंफ्यूज स्टेट। हुँ, क्योंकि ये कहना कि हैविंग मल्टीपल पार्टनर्स एंड दैट मेक्स मी हैप्पी इज अ नहीं। मिथ। ये सब हमने एक मुखौटा लगाया हुआ है कि मैं बहुत, जैसे मैंने आपको बताया ना शुगर डैडी वाला, कि जी। बच्चे आते हैं सेल्फ जस्टिफिकेशन दे रहे होते हैं। मैं उसमें, क्योंकि हम लोग बीइंग अ काउंसलर में हमें बैठना होता है, चुपचाप सुन रहे हैं, हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं। बट बच्चे में ही इतना डायलेमिक वो हो चुका है कि वो खुद ही बता रहा है क्या प्रॉब्लम्स हो रही है, फिर खुद ही उस चीज़ को जस्टिफाई भी कर रहा है। मतलब वो मान रहा है कि गलत है। हम्म। लेकिन क्योंकि वो थोड़ा-सा कल्चर भी बन चुका है अभी, और क्योंकि वो उसको फाइनेंशियली सपोर्ट भी मिल रहा है, तो वो गलत भी नहीं बोल पा रहा है उसको। उसको लग रहा है नहीं मैं गलत तो नहीं कर रहा हूँ। तो सेल्फ जस्टिफिकेशन में हम चले जाते हैं कि सही तो है, क्या गलत है इसमें? ये भी हो जाता है।